मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगा उसे रौंद दिया जाएगा। शंकराचार्यों को भी नहीं बख्शा जाएगा। शंकराचार्यों के खिलाफ संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र एक झूठा और अश्लील प्रोपेगेंडा चला रहा है। हमारे शंकराचार्य, उनका सिर्फ इतना गुनाह था कि वो अपनी बात रख रहे थे, मगर आज उनके खिलाफ एक पूरी फेक न्यूज फैक्ट्री खड़ी कर दी गई है दोस्तों। और यही वजह है कि अब शंकराचार्यों में जबरदस्त नाराजगी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कितना नाराज हैं। सुनिए, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि एक अखबार ने उनके खिलाफ झूठी खबर चलाई। और बात यहां नहीं रुकती है। उनके खिलाफ किस तरह का झूठा प्रचार तंत्र भाजपा के समर्थक दौरपल्ली ट्रोल्स चला रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का गुस्सा आपकी स्क्रीन पर। आप कुछ और हो। आप जानते हैं शंकराचार्य जी, आपका सामना तो इन ट्रोल्स से, इस झूठी सेना से पहली बार हुआ है। हम तो इसका सामना एक अरसे से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता से सवाल करते हैं। याद कीजिए मेरे ही खिलाफ कितना झूठ इस प्रचार तंत्र ने चलाया है। मैं नहीं भूला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने उस रिपोर्टिंग के दौरान एक अखबार का पन्ना एक किसान को थमाया, सिर्फ उसी तस्वीर को लेकर इस नामुराद दौरपल्ली ट्रोल्स ने झूठ फैला दिया कि ये देखो किसानों को रिश्वत दे रहा है। उसी तरह से शंकराचार्यों के खिलाफ किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों आपके सामने। झूठ क्या है? दरअसल शंकराचार्यों की तस्वीर आई है, निशिलानंद जी की, स्वर्गीय शंकराचार्य की भी, और साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद जी की भी, जहां वो रामदेव पीर के सामने सिर झुका रहे हैं, अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं और फूल दे रहे हैं। ये कोई मुस्लिम मजार नहीं है, ये अजमेर शरीफ नहीं है। मगर उनके खिलाफ किस तरह का झूठ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये हैं वो तमाम दौरपल्ली ट्रोल्स। देखिए, कोई बकरी है, पता नहीं क्या है। ही कैन विजिट हियर बट ही कांट गो टू राम मंदिर। और यहां पर इसने झूठ फैलाया हुआ है। तमाम जो शंकराचार्य हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं 22 जनवरी को लेकर, इनमें से एक तो अब जिंदा भी नहीं है। फिर ये कोई परम पिक्स है। ये कौन शंकराचार्य हैं जो मजार पर मत्था टेक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विधि विधान का ज्ञान दे रहे हैं? यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। जयपुर डायलॉग्स, मगर ये राम मंदिर नहीं जाएंगे ये कह रहे हैं। मुहूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए। इसी तरह से कोई दिनेश देसाई हैं और फिर ये कोई पैरोडी है सुधीर चौधरी। सब वही झूठ चला रहे हैं। मगर हकीकत क्या है दोस्तों? क्या वाकई ये जो तमाम शंकराचार्य हैं वो लोग अजमेर शरीफ गए या किसी मजार गए? नहीं। अरविंद गुरु जी जो उनके साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं व्यक्ति जो सफेद कपड़े में दिखाई दे रहा है। अरविंद गुरु जी से बात की गई एक चैनल द्वारा और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। सुनिए। सबको आमंत्रित किया था आश्रम पर। उस दौरान निशिलानंद जी भी पधारे, स्वरूपानंद जी भी पधारे, अविमुक्तेश्वरानंद जी भी पधारे। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्णावतार माने जाते हैं, दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्णावतार माने जाते हैं, उनका दीप प्रज्वलित था। वहाँ रामदेव पीर के घोड़े भी हैं, उनकी पालकी भी बनी हुई है। उस समय सबने वहाँ पर फूल पेश किए बाकायदा। वो सब तस्वीरें मेरे पास सबूत के तौर पर हैं। तो देखा आपने, गोदी मीडिया न्यूज चैनल इनकी बातों को नहीं रखता, अखबार इनके खिलाफ झूठी खबरें चलाते हैं, प्रचार तंत्र इस तरह से खुला झूठ उनके खिलाफ बोलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सवाल भाजपा के दौरपल्ली गुर्गों से है। अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य कुछ गलत कह रहे हैं, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि राम भक्तों को मत बांटिए, ये मत कहिए कि इस पर अधिकार सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है, शाक्त का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सन्यासियों का कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राम भक्तों को मत बांटिए। गलत कह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मंदिर अभी सिर्फ 30% पूरा है
और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के पूरे होने के बाद होना चाहिए। क्या वो गलत कह रहे हैं? तर्कों पर जवाब दीजिए ना। ये जो तुम्हारे दो रुपल्ली ट्रोल्स चला रहे हैं झूठ, क्यों चला रहे हैं? अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आप तथ्यों पे बात कीजिए ना। और ये आज की बात नहीं है। तुम्हारी दिक्कत यह है, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, तुम हर बार झूठ चलाते हो भाई। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें अपनी बात रखने के लिए झूठ कहना पड़ता है? और अब तुम शंकराचार्यों को नहीं बख्श रहे हो, उन्हें इस्लाम परस्त बता रहे हो, उन्हें मजार में फूल देने वाला बता रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ यहीं तक चलता है? शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं कि शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। यहां पर भी गोदी मीडिया 2 वर्सेस 2 चला रहा है कि दो तो पक्ष में है, दो पक्ष में नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शब्द आपकी स्क्रीन पर। तो आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर। आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है। गलत प्रचार है तो मीडिया। आप बता दीजिए कि क्या है, चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य। सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधित हो जाता है, इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य दिगान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। मैंने कहा ना कि राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, भाजपा के लिए वोट बटोरना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। और आप जानते हैं, इसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेता हूं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर धरती पर खुद ईश्वर आ जाएं और वो कर्मकांड पर अपनी टिप्पणी दें और अगर वो कह दें कि भाई ये जो हो रहा है धर्म के अनुरूप नहीं हो रहा है, ये लोग हमारे ईश्वर, हमारे भगवान के खिलाफ भी इस तरह का झूठा प्रचार चलाएंगे। ये लोग इस स्तर तक गिर सकते हैं, शंकराचार्यों के खिलाफ झूठा प्रचार। और दुख की बात यह है दोस्तों कि शंकराचार्यों का कोई प्रचार तंत्र नहीं है जिसके जरिए वो इसका जवाब दें। वो भावात्मक होकर, इमोशनल होकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके मन में कोई खोट नहीं है, इनमें कोई फिल्टर नहीं है। उन्हें अगर गुस्सा आता है तो वो खुलकर बोल देते हैं। उनमें पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ये लोग, छल कपट नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, जो दिल में वही बात कह दी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी क्यों इतने नाराज हैं। इसीलिए वो पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं, उन्हें कटघरे में रख रहे हैं कि आपको समाज का आईना होना चाहिए, किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। यहां पर मेरा आपसे थोड़ा मतभेद है। जब सत्ता में शामिल पॉलिटिकल पार्टी साम दाम दंड भेद से अपने विरोधियों को कुचलने लगे, जब वो लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार और झूठ चलाए, तब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आपको तथ्य लाने पड़ेंगे, आईना दिखाना पड़ेगा उनको। वाकई बहुत शर्मनाक है कि अब ये लोग शंकराचार्य तक को बदनाम करने आ गए हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति मायने रखता है और वो आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।